हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से आज हम जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़े ही दिनों में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सभी की भी क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो राजस्थान जीके से रिलेटेड होगा और जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो राजस्थान के अंदर वर्तमान में चल रही, जो करंट में चल रही भर्तियां हैं, जैसे रीट है, ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है। वीडियो जो मुख्य परीक्षा अभी जो होनी है 9 जुलाई को, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। तो आपको ये क्लास पसंद जरूर आएगी। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो अगली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है राजस्थान की अवस्थिति, आकार, आकृति और विस्तार, यानी राजस्थान का जो सामान्य परिचय होता है उसके बारे में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है दोस्तों। तो पहली क्लास है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है हमारा हौसला बढ़ सके और हम और भी बेहतर कर सकें। ठीक है, जल्दी ही वैसे लाइव क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो मैं इस प्रकार से आपको समझाऊंगा। ये जो हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं उनसे आपको पॉइंट टू पॉइंट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी बताई जाएगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो राजस्थान का नामकरण हुआ था उसके बारे में क्या क्या, किस किस ने क्या क्या मत दिए थे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम रामायण के अंदर, रामायण के जो लेखक थे वाल्मीकि, उन्होंने जो राजस्थान के बारे में मरुकांताए शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जो मरुकांताई है शब्द का प्रयोग जो है राजस्थान के अंदर, रामायण के अंदर मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम, पहला जो व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस था, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, जो किया था 1800 ईस्वी के अंदर। 1800 ईस्वी के अंदर पहला जो व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने कहीं पर भी लिखा नहीं था दोस्तों, याद रखना, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बोलकर, यानी लिखित इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम लिखित प्रमाण की, राजस्थान के बारे में लिखित जो शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले बात करें लिखित प्रमाण की, तो जॉर्ज थॉमस के बाद में एक व्यक्ति आया था 1805 ईस्वी के अंदर, वो था विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन था, जिन्होंने किए हैं एक पुस्तक लिखी थी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी ये जो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस थी, ये जो मिस्टर जॉर्ज थॉमस की एक प्रकार से जीवनी थी। ठीक है, उनकी जीवन गाथा थी। उसमें इन्होंने बोला था कि जो राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग करने वाला व्यक्ति था वो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस था, क्योंकि इन्होंने तो ये उनकी बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी में क्या है, जो उन्होंने जो कहा था, जैसे राजपूताना शब्द कहा था तो उन्होंने लिख दिया, यानी लिखित प्रमाण हो गया वो 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन का है, वो लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो विलियम फ्रैंकलिन थे वो विलियम फ्रैंकलिन आयरलैंड के निवासी थे। ठीक है, और जो उनकी मृत्यु है बीकानेर में हुई थी, और सबसे पहले बात करें वो शेखावाड़ी क्षेत्र में आए थे। ठीक है, जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने विलियम फ्रैंकलिन ने, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो उसके प्रकाशक भी हैं, उसके प्रकाशक हैं लॉर्ड वेलेजली ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, आगे बात करें, एक व्यक्ति आता है सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान के अंदर, कर्नल जेम्स टोड की बात करें अगर हम, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के अंदर इनको जो है घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण अपने घोड़े पर किया था, यानी घोड़े पर घुड़सवारी करके जो है पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था, राजस्थान की ऐतिहासिक चीज़ों को जाना था। ठीक है, जो कर्नल जेम्स टोड हैं उन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था, और वो किया था 1829 के अंदर
प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं इसके। इनकी पुस्तक भी हैं, 2 पुस्तक हैं इनकी, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 1829 ईस्वी में जो है राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। जो इनका लिखित प्रमाण की बात करें अगर हम, तो इनकी पुस्तक आती है पहली, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो है सबसे पहले है, जो है 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने इसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जो प्रकाशित हुई थी लंदन के अंदर, और इसके प्रकाशक थे, वो मैं बात बता दूं आपको, वो थे जेम्स क्रुक। ठीक है, जेम्स क्रुक इसके प्रकाशक थे। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रकाशक हैं जेम्स क्रुक थे, जिन्होंने लंदन से इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, और इस जो ग्रंथ का अगर बात करें हम हिंदी में अनुवाद, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद है वो राजस्थान के सिरोही निवासी, रोहिड़ा ग्राम सिरोही के निवासी जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं, जिन्होंने जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, वो बता दिया मैंने पहले भी, जो रोहिड़ा सिरोही के मूल निवासी थे। ठीक है, और ये भी मैंने पहले बता दिए हैं। जेम्स क्रुक ने इस पुस्तक का लंदन में प्रकाशन किया था। इस ग्रंथ का बात करें, दूसरा पार्ट है वो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी जो कर्नल जेम्स टोड जी का ही ग्रंथ है, जो इन्होंने जो कर्नल जेम्स टोड जी ने जो ग्रंथ लिखे थे, वो इनके गुरु थे जैनयंती ज्ञानचंद इनके गुरु थे, उनको समर्पित किया था इन्होंने। ठीक है, जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और जो पश्चिमी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। ठीक है, इसके अंदर जो 2 भाग में ये विभाजित किया गया था। तो 2 भाग कौन कौन से थे? पहला जो खंड था उसमें राजपूतानी की भौगोलिक स्थिति है, राजपूतों की वंशावली है, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास। ध्यान रखना, जो पहला पार्ट था उसमें केवल मेवाड़ का इतिहास दिया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखे गए ग्रंथ में से जो पहला भाग था, प्रथम खंड था, उसमें राजस्थान के किस रियासत का जो इतिहास लिखा गया है, तो मेवाड़ के इतिहास का, ठीक है, वर्णन है उसमें। अगर बात करें द्वितीय खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हड़ौती का इतिहास लिखा गया है। यानी जो बाकी बचे हुए हैं उनका इतिहास है, तो द्वितीय खंड में लिखा हुआ है। आगे बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों में राजस्थान का प्रयोग किया था। ठीक है, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ बात करें तो शासकों का निवास स्थान है, उसे राजस्थान कहा जाता था। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान शब्द का अप्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम लिखित उल्लेखित प्रमाण, उल्लेखित का मतलब है जैसे जो खंड शिलालेख वगैरह होते थे उसमें बात करें अगर हम, तो सबसे पहले बात करें तो खंड शिलालेख चित्तौड़ का था, एक 532 ईस्वी के अंदर राजस्थान ये शब्द का प्रयोग वहाँ पर मिलाया था। दूसरा जो था, वैसे ये पहला ही माना जाता है, बसंतगढ़ सिरोही में विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी की खिम्मल माता मंदिर में बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय के रूप में मिलता है। राजस्थान द्वितीय के रूप में जो उल्लेख मिलता है वो बसंतगढ़ की खिम्मल माता मंदिर के बसंतगढ़ शिलालेख में विक्रम संवत 682 ईस्वी में जो उत्कीर्ण किया गया था, उसमें राजस्थान द्वितीय के नाम से ये वहाँ पे राजस्थान का नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है जो बसंतगढ़ शिलालेख हैं वो चावंडा वंश के शासक थे वरमलात के समय का है, जिसमें कि दास प्रथा का उल्लेख वहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम जो संवैधानिक रूप से बात करें, ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उसमें राजस्थान को राजस्थान शब्द की उपाधि दी गई थी, राजस्थान शब्द नाम उसको दिया गया था राजस्थान को। तो सबसे पहले 30 मार्च 1949 को है राजस्थान की राजधानी जयपुर निश्चित की गई थी,
और राजस्थान की सीमा का निर्धारण किया गया था 30 मार्च 1949। उसमें प्रधानमंत्री जो थे हीरालाल शास्त्री मनोनीत किए गए थे और राजस्थान की नींव भी रखी गई थी। इसी कारण क्या है, जो बड़े बड़े काम हुए थे 30 मार्च 1949 को, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान की स्थापना दिवस, ठीक है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये जो सारा का सारा काम हुआ था वो एक कमेटी गठित की गई थी, पंडित सत्यनारायण समिति, ठीक है, पंडित सत्यनारायण समिति गठित की गई। उसके आधार पर उन्होंने जो डिसीजन लिया था कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाए और राजस्थान की सीमा का निर्धारण हो, ठीक है। इस प्रकार से ये पंडित सत्यनारायण समिति का गठन किया गया था। इसे पी सत्यनारायण समिति भी बोला जाता है। पटवार 2016 में आया था कि कौन से समिति के आधार पर राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर निर्धारित की गई, तो पी सत्यनारायण समिति वहाँ पे ऑप्शन में था, तो ये ऑप्शन हमारा सही था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 1 नवंबर 1956 राजस्थान जो एकीकरण का अंतिम चरण था, राजस्थान गठन का अंतिम चरण 1 नवंबर 1956, ठीक है। उसमें जो है उस दिन राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था, यानी जो वर्तमान स्वरूप 7 चरणों से मिलकर राजस्थान बना हुआ है, तो 7वां चरण था, अंतिम चरण था, उस दिन है वर्तमान स्वरूप, यानी वर्तमान में जो स्थिति है राजस्थान की उस स्थिति में आया था। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को है राजस्थान का गठन पूर्ण हुआ था, ठीक है। इस दिन राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो ये पर्यटन विभाग द्वारा जो है मनाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान शब्द संवैधानिक रूप से बात करें, राजस्थान शब्द की संवैधानिक रूप से, तो संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से अस्तित्व में आया था राजस्थान शब्द, ठीक है। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ऋग्वेद हमारा है, वेदों में ऋग्वेद है, उसमें ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और वर्ग मील की में अंदर बात करें 1,32,139 वर्ग मील है। अगर वर्ग मील निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए। अगर वैसे याद नहीं रहता है तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जो जितना भी क्षेत्रफल होता है उसमें 1.61 गुणा 1.61 यानी 2 बार 1.6 का भाग दे दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो वर्गमील के अंदर आ जाएगा, कोई भी क्षेत्रफल हो जिसका वर्गमील में निकालना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हम भारत के संदर्भ में, राजस्थान का भारत का हिस्सा है वो 10.41% हिस्सा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें भारत में राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान है प्रथम स्थान पर है। 1 नवंबर 2000 से ये जो है पहले स्थान पर हैं। इससे पहले अगर बात करें मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ से पृथक होने पर राजस्थान प्रथम हो गया था, यानी, ठीक है। आगे बात करें विश्व के संदर्भ में, विश्व के जो देश हैं उसकी तुलना करें राजस्थान से, तो सबसे पहले अगर बात करें इजराइल से हैं और राजस्थान 17 गुना बड़ा है, भूटान से 8 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, जर्मनी के लगभग राजस्थान बराबर है, ठीक है। ध्यान रखना जर्मनी के लगभग बराबर है। आगे जो राजस्थान के 33 जिले हैं उनमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और छोटा की बात करें, ये भी क्वेश्चन जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है जयपुर वाला, उसके द्वारा जो पटवार है, वीडियो है और जो आगे चलकर रीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े का क्रम है, छोटे का क्रम है, इस प्रकार से बात करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जैसलमेर, उसके बाद है बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जोधपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर सबसे बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल भी बता देता हूं मैं, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर का दूसरा नंबर है, 28,387 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े में, 27,244 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे का क्रम, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलें तो धौलपुर सबसे छोटा है, इसका जो क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर है। दौसा है उसका 3,432
वर्ग किलोमीटर है। डूंगरपुर है उस तीसरे नंबर पे 3770 है। राजसमंद है उसके बाद 3860 वर्ग किलोमीटर है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही चीज़ें सबसे बड़ा दृष्टि से और सबसे छोटे की दृष्टि से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगर बात करें जैसलमेर की, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा है। यानी जो पूरा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसमें अगर जैसलमेर अकेले की बात करें तो 11.22% हिस्सा है। ठीक है, राजस्थान जैसलमेर से 8.9% गुना बड़ा है। राजस्थान की बात करें जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है तो 8.9% गुना बड़ा है। ठीक है, राजस्थान धौलपुर से 112.8% गुना बड़ा है। यानी इस प्रकार से ये दिया हुआ है। धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का, धौलपुर का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.88% है। 0.88 ओनली, 0.88 है, कहीं पर आपको 0.89 भी मिल सकता है। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़े ज़िले, सबसे बड़ा ज़िला आपको पता होगा जैसलमेर है, वो सबसे छोटा ज़िला है वो धौलपुर है। इन दोनों की तुलना करें तो जैसलमेर है धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। अगर बात करें धौलपुर की जैसलमेर से तुलना करें, धौलपुर जैसलमेर का 7.9% हिस्सा है। ठीक है, हिस्से की बात करें तो 7.9% हिस्सा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 128 देशों से बड़ा है। यानी राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं जो पूरे विश्व के हैं 128 देशों से बड़ा है। नेक्स्ट, यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट लिखा हुआ है, पूर्वी राजस्थान के जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं। यानी क्षेत्रफल तो उनका बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटे हैं, जबकि जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं और यहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं। यानी क्षेत्रफल तो उनका बड़ा है, पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं, ये वाले। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल में राजस्थान का बड़ा नगर जयपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नगर, यहाँ पे नगर बात कर रहा है, जिला नहीं है। छोटा है जो नगर है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत के राज्यों से संबंध। ठीक है, भारत के जो राज्य हैं उनसे संबंध पहले देशों से तुलना की थी। कर्नाटक गुजरात से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, जो राजस्थान है वो कर्नाटक और गुजरात से 2 गुना बड़ा है। तमिलनाडु उड़ीसा से 2.12 गुना बड़ा है। बिहार से 3 गुना है। केरल से 5 गुना बड़ा है। पंजाब हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट और लगा के लिखा हुआ है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय से राजस्थान के 4 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वो हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जो जोधपुर हैं, ये जो हैं बड़े हैं। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या में कुल जनसंख्या कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंक रखता है? तो कौन सा रखता है? राजस्थान के अंदर बात करें अगर हम सिरोही का जितना भी क्षेत्रफल है उतनी ही वहाँ पे जनसंख्या निवास करती हैं। ठीक है, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम जो है हस्तलिखित नोट्स जो अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, वहाँ पर आपको हर प्रकार के नोट्स अवेलेबल रहेंगे। डेली आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। आपके जो स्टडी मटेरियल हैं वो वहाँ पे हर टाइम एनी टाइम आपको अवेलेबल रहेगा। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको नई नई अपडेट मिलती रहती हैं, जो नोट्स वगैरह हैं वो भी वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार की बात करें तो राजस्थान का विस्तार है उत्तर से दक्षिण और जो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसकी पूरी की पूरी चर्चा करेंगे हम। जो सबसे पहले बात करें अगर हम जो राजस्थान का विस्तार है, उत्तर के अंदर जो राजस्थान है वो कोणा गांव श्री गंगानगर से प्रारंभ होता है और दक्षिण के अंदर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा के अंदर
इसका अंतिम पॉइंट है। और पश्चिम के अंदर कटरा गांव जैसलमेर है, और जो पूर्व के अंदर सिलाना गांव धौलपुर है। मिड पॉइंट अगर बात करें तो मिड पॉइंट है नागौर के अंदर मिड पॉइंट आता है इसका, ठीक है। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो लंबा कम है दोस्तों, 826 किलोमीटर है, ठीक है। और चौड़ाई राजस्थान की ज़्यादा है, 869 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है लंबा कितना है और चौड़ा कितना है, ठीक है। अगर बात करें लंबाई और चौड़ाई के अंदर अंतर की तो 43 किलोमीटर इसका अंतर है। और अगर डायगोनल इसकी लेंथ पूछें, जो विकर्ण जो आपकी लेंथ पूछे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के अंदर विकर्ण की बात करें तो 850 किलोमीटर इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस है राजस्थान की वो पूछ रहे हैं, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है वो है यहाँ पे 748 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करें राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की स्थिति है भारत के अंदर है, वो है उत्तर पश्चिम के अंदर भारत के अंदर स्थित है। भारत में कोण की बात करें तो वायव्य कोण के अंदर ये राजस्थान स्थित है। विश्व के अंदर बात करें तो विश्व के अंदर है जो राजस्थान है उत्तर पूर्व में स्थित है। विश्व में कोण की बात करें तो ईशान कोण के अंदर राजस्थान स्थित है। महाद्वीप के अंदर बात करें तो दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। ग्लोब के अंदर बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में है, और अक्षांश है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो अक्षांशीय स्थिति क्या है राजस्थान की? तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो इसका विस्तार है, और इनका अंतर बात करें 60 डिग्री 9 मिनट इसका अंतर है, ठीक है। ये जो विस्तार है जो राजस्थान है, जैसे राजस्थान यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट यहाँ से है और 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ पर है, ठीक है। इस प्रकार से ये विस्तार आपका बताया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान है उसके अंदर जो दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, ठीक है। वहाँ पर कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। डूंगरपुर के चिखली गांव को नाममात्र स्पर्श करती है, ज़्यादातर जो है बांसवाड़ा के अंदर है। सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा के अंदर है, न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर है। कर्क रेखा है नज़दीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा का, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर ही ज़्यादा है। दूर जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर दिन रात की सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन, इस प्रकार से राजस्थान में सबसे बड़ा दिन की बात करें तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क संक्रांति होती है उसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की सबसे बड़ी रात होती है मकर संक्रांति के अंदर। राजस्थान में दिन रात बराबर की बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये सीधे की सीधे फैक्टल जो क्वेश्चन होते हैं, फैक्टियल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ये जो मैंने अभी बताया है वो इस डायग्राम के अंदर भी शो किया गया है। नेक्स्ट बात करें अगर 22 दिसंबर का पॉइंट है तो 22 दिसंबर के अंदर क्या क्या होता है तो वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे छोटा दिन है, सबसे बड़ी रात है, श्रीगंगानगर के अंदर होती हैं जो 22 दिसंबर को होती हैं। अपने आप में किसी जगह पर सबसे बड़ी रात जो है 22 दिसंबर को होती है। रात की अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। सबसे छोटी रात बांसवाड़ा के अंदर होती है 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी परछाई बांसवाड़ा के अंदर होती है, ठीक है। इस प्रकार से अगर बात करें 21 जून की, ठीक है, 21 जून की बात करें तो 21 जून है राजस्थान में सबसे बड़ा दिन। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन है 21 जून है। सबसे छोटी रात श्रीगंगानगर के अंदर होती हैं। किसी भी स्थान पर अपने आप में बड़ा दिन होता है ये, ठीक है। राजस्थान के अंदर बड़ा दिन है 21 जून है। दिन की अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। सबसे छोटा दिन है बांसवाड़ा है, रात बड़ी होती है। रात की अवधि उत्तर से दक्षिण बढ़ती है। सबसे छोटी परछाई होती हैं इस समय। राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरण है श्रीगंगानगर के अंदर होती है 22 दिसंबर को, ठीक है। राजस्थान में सूर्य की सबसे लंबवत किरण है बांसवाड़ा के अंदर है
21 जून को होती हैं। ठीक है, राजस्थान में दिन की अवधि बढ़ना शुरू होती है वो होती है 22 दिसंबर को, और राजस्थान में रात की अवधि बढ़ना शुरू होती है 21 जून को। अगर बात करें राजस्थान में दिन व रात छोटी होती है 21 मार्च व 23 सितंबर को, राजस्थान में रात बड़ी व दिन छोटा है 23 सितंबर व 21 मार्च को होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है दोस्तों, 2-3 बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, जो कि जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा, भरतपुर से गुजरता है। ठीक है, जैसलमेर के जिला मुख्यालय से गुजरता है, जयपुर के भी जिला मुख्यालय से और भरतपुर के भी जिला मुख्यालय से ये गुजरता है। आगे अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री जो है 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और विस्तार की बात करें अगर हम 8 डिग्री 47 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का। अगर बात करें सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है पूर्व से पश्चिम जाने पर, यानी जो देशांतर होता है वो समय का निर्धारण करता है, समय बताता है। तो पूर्व से पश्चिम जाने पर यहाँ पे 8.47 जो मिनट है, 8.47 मिनट जो समय लगता है, उसको एक देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। लगभग यहाँ पर आपको 36 जो मिनट है उसका समय लगता है। अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत का समय जो निर्धारण होता है, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हैं वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती हैं। ठीक है, अगर बात करें मानक समय की, तो मानक समय किसी भी एक देशांतर को आधार मानकर, यानी समय जो है देशांतर बताता है और जो अक्षांश होता है वो स्थिति बताता है। ठीक है, देशांतर समय निर्धारण करता है। ठीक है, स्थानीय समय की बात करें तो सूर्य की स्थिति के आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर के अंदर सर्वप्रथम होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त हैं वो जैसलमेर के अंदर होता है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर जो मध्यवर्ती देशांतर है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि जो 74 डिग्री और 75 डिग्री देशांतर हैं, जो मध्यवर्ती देशांतर हैं, वो राजस्थान के कुल 8 जिलों से गुजरता है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है राजस्थान की सीमा रेखा। राजस्थान के अंदर 2 प्रकार की सीमाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक अंतर्राज्यीय सीमा है। 2 प्रकार से सीमा है। कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की जो सीमा है वो स्थलीय सीमा के अंदर ही सारी की सारी आती हैं। तटीय सीमा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राजस्थान के आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, तो तटीय सीमा यहाँ पे नहीं है। तो स्थलीय सीमा है, टोटल की बात करें तो 5920 किलोमीटर है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब दूसरे देश से लगती है, वो कि पाकिस्तान से लगती है, 1070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 है, वो कि 5 स्टेट से लगती है। राजस्थान 5 स्टेट से अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। ठीक है, इसके बारे में कल हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हमारे द्वारा ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पास वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।